हेलो फ्रेंड्स, कबीर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी टेट सुपर टेट की इस मैथ की महत्वपूर्ण श्रृंखला में आज मैं आपके सामने एक प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूँ। किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है और लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा? ऑप्शन ए 50 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 100 वर्ग सेंटीमीटर, सी 25 वर्ग सेंटीमीटर, डी 30 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए, सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए कि एक वर्ग की बात कर रहा है और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये हम भली भांति जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। हमने वर्ग की एक भुजा को ए मान लिया है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं वर्ग की भुजा बराबर ए माना, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं वर्ग का परिमाप बराबर 4a 4 गुणा भुजा, और हमें ये कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पर से हम a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखिए a इज इक्वल टू 4a इज इक्वल टू 20। तो a इज इक्वल टू जो चीज़ मल्टीप्लाई में होगी वो दूसरी तरफ डिवाइड में चली जाती है 4, ठीक है। तो 20/4, 4 5 दा 20। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गई। अब वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चाहे लंबाई से कह ले या चौड़ाई कह ले, दोनों समान होती हैं, क्योंकि इस प्रश्न में कह रहा है कि एक आयत की चौड़ाई इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि आयत की चौड़ाई प्रश्नानुसार आयत की चौड़ाई किसके बराबर है? वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। वर्ग की चौड़ाई के बराबर है, ठीक है। ऐसा प्रश्न में कहा गया है। तो आयत की चौड़ाई जो है, वर्ग की चौड़ाई कितनी होगी? वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग की चौड़ाई भी 5 होगी। तो आयत की चौड़ाई कितनी आ गई? आयत की चौड़ाई 5 आ गई, ठीक है। आयत की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर आ गई। अब क्या कह रहा है, इस वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। आयत की चौड़ाई जो है, आयत की जो चौड़ाई है वो वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। तो आयत की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो गई। अब क्या कह रहा है, देखिए, और लंबाई इसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। अब आयत की लंबाई की बात कर रहा है। आयत की लंबाई जो है, आयत की चौड़ाई की 2 गुनी है। आयत की चौड़ाई की 2 गुनी है, ठीक है। आयत की लंबाई जो है वो आयत की चौड़ाई की 2 गुनी है। देखिए 2 और आयत की चौड़ाई कितनी थी 5, तो ये हो गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आयत की लंबाई भी हमारे पास आ गई। देखिए, आयत की चौड़ाई भी हमारे पास है और आयत की लंबाई भी है। आयत का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। हम यहां लिखेंगे आयत का
क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए लंबाई हमारे पास 10 है और चौड़ाई हमारे पास 5 है। देखिए 10 पंजे 50, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। देखिए यही हमारे पास आयत का क्षेत्रफल आ गया, ठीक है, यही हमसे पूछा था, आयत का क्षेत्रफल, यही आंसर हो गया हमारे पास। देखिए आयत का क्षेत्रफल हमारे पास कितना है 50। देखिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। तो आपको हमारा सवाल कैसा लगा, हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।